तो कैसे हो लाडलो। मैंने आप सभी के डिमांड के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दिया व्याकरण में। जितने भी चैप्टर हैं ना सारे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक, है ना, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप पूरे व्याकरण कर सकते हो, पूरे के पूरे व्याकरण के चैप्टर। ठीक है, सबसे पहला सवाल है यार, आज विलोम शब्द करेंगे और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करा रखे हैं और ये सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। मैंने आपको हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव दे दिया है। अब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बारी है और 6:30 और 8:30 बजे शाम में हम लोग मिलते हैं। सबसे पहला सवाल है हम लोगों के पास कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा, यानी उल्टा शब्द क्या होगा। प्रदान, कद्रदान, अज्ञात या कोई भी नहीं। तो आदान का होता है प्रदान। ठीक है, आदान का क्या होगा, प्रदान होगा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहो। अगला सवाल है दूसरा नंबर का आर्द्र। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है लाडलो? आर्द्र का होता है शुष्क। क्या होता है? शुष्क होता है। क्लियर है? तो मैं जितना कराऊंगा ना वीडियो को आप फास्ट भी करके देख सकते हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ लाडलो, यहाँ लिख रखा है सभी बच्चों के लिए सब कर देंगे भाई साहब, जो बोलोगे ना वो कर देंगे चुपचाप। ऐप पे पूरा कोर्स मैंने डाल रखा है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है। एक बार अगर आप ले लेते हो 199 रुपया में तो पूरा मिल जाएगा एक ही बार में सब चीज, 10 दिन में खत्म करके खत्म करो। नर का विलोम शब्द क्या होगा? नर का विलोम शब्द होता है नारी। ये तो हर व्यक्ति को पता है, हर लड़के लोगों को पता है। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 सवाल कर लिया, 4 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक है लाडलो, 4 नंबर सवाल कह रहा है अतीत, है ना। अतीत का विलोम शब्द होता है भविष्य। अतीत मतलब बीता हुआ, इतिहास भी हम लोग बोलते हैं, और भविष्य यानी कि आने वाला समय। बिल्कुल। चलो अगला सवाल करते हैं 5 नंबर। आय का विलोम शब्द क्या होगा? आय का विलोम शब्द होता है व्यय। ठीक है, आय का विलोम शब्द क्या होता है लाडलो? व्यय होता है। ठीक है, आय मतलब आप क्या कमा रहे हो, व्यय मतलब आप क्या गवा रहे हो। बस इतना चीज़ याद रख लेना, है ना। सारी चीज़ें याद हो जाएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। डेली 6:30 बजे आपको जुड़ना है। हम लोग मस्ती से यार ऑब्जेक्टिव करते हैं, कभी हम लोगों ने चीटिंग नहीं करी, ना हम लोगों को कभी चीटिंग करनी है। प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा? अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो निंदा भी करेगा, यानी आपकी बुराई भी करेगा, यानी प्रशंसा का हो जाएगा निंदा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मुंह पे यार प्रशंसा कर रहा है तो पीठ पीछे निंदा करेगा, क्या बात है ना। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ऑफकोर्स करेगा यार। उच्च का विलोम शब्द क्या होगा? उच्च का निम्न होता है। उच्च मतलब ऊंचा, तो निम्न मतलब नीचे, है ना। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं 8 नंबर। वैर, वैर का विलोम शब्द होगा लाडले प्रीति या प्रेम। वैर मतलब दुश्मनी होता है, तो आप प्रेम फैलाओगे ना। चलो बहुत बढ़िया, तो अच्छे से याद रख लेना, जो भी तुम्हारे ऑप्शन में आएगा वैर का प्रीति देगा या प्रेम देगा तो आपको मारना होगा। पूरा अच्छी तरीके से डिजाइन करा गया है, ये नोट्स है, डेली आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। वीडियोस है ना 6:30 9:30 बजे। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अनुग्रह का विलोम शब्द फटाक से बताओ लाडलो, कौन सा हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं 10 नंबर। अनुराग, है ना। अनुराग 10 नंबर सवाल कह रहा है अनुराग। अनुराग का होगा विराग। अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर ले 11 नंबर, ध्यान से देखना। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का विलोम शब्द होता है मुखर। क्या होता है? मुखर। अच्छे से याद रख लेना। मौन मतलब एक चुप इंसान, मुखर मतलब मुंह से बहुत बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है ना। तो क्लियर है। चलो ये प्लेलिस्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे इंसान कोई भी ना बैच बनाता है तो वैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आप सब चीज़ की तैयारी कर सकते हो। 12 नंबर है सृजन। तो सृजन है ना, विनाश है ना, तो विनाश का होता है सृजन। सृजन मतलब निर्माण करना, विनाश मतलब होता है नष्ट कर देना, है ना। तो सृजन करता कौन है बता दो? ब्रह्म भगवान, और विनाश करने वाले शंकर भगवान। चलो ये तो आप सबको पता था। अगला सवाल करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है असुर। असुर का होता है सुर, है ना। असुर का क्या होता है? सुर होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करेंगे उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा लाडलो? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का होता है पतन। पतन मतलब सफा खत्म हो जाना यार, नामो निशान मिट जाना। उत्थान मतलब होता है शुरुआत होना, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देख लो 15 नंबर। प्रधान।
प्रधान का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रधान का होता है गौड़। क्या होता है? गौड़ होता है। उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे, एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे कि आप जितने भी बता रहे हो वे सारे आपके सही होंगे। अगला सवाल कह रहा है औन्नत, है ना, 16 नंबर। औन्नत का विलोम शब्द होता है उन्नत। औन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत होगा। क्लियर? क्लियर। ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आराम से रहो, आराम से रहो, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। 17 नंबर सवाल कह रहा है ध्वंस। 17 नंबर सवाल कह रहा है ध्वंस, तो निर्माण होगा। अरे कोई बना रहा है, कोई ध्वंस कर रहा है, साफा खत्म कर रहा है। एक घर का निर्माण हो रहा है और आप ध्वंस कर दिया, यानी साफा उसको भसा दिए। तो याद हो गया ना, ध्वंस का क्या होता है? निर्माण, और निर्माण का क्या होगा? ध्वंस होगा। ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का होता है सार्वजनिक। व्यक्तिगत मतलब होता है कि एक ही इंसान तक है बात सीमित है। सार्वजनिक मतलब सब कोई जान गया है ना। तो व्यक्तिगत का क्या हो जाएगा? सार्वजनिक हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं लाडलो, है ना। चलो अगला सवाल कह रहा है 19 नंबर का कायर। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? निडर। कायर मतलब डरपोक होता है, तो निडर मतलब बिना डरे वाला, है ना। चलो अगला सवाल कर लेंगे 20 नंबर। बहुत मज़ा आ रहा है आज की वीडियोज़ में और डेली आएगा। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आपको डेली मज़ा आएगा। ऑब्जेक्टिव कर लो, यहाँ से तैयारी कर लो, मज़ा आ जाएगा, है ना। कृष्ण का होता है शुक्ल, ठीक है। कृष्ण का होता है शुक्ल, अच्छे से याद रख लीजिएगा लाडू। अगला सवाल हम लोग करेंगे 21 नंबर का सवाल, है ना। 21 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि अधम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत होगा, है ना, यानी कि उन्नतम होगा। सॉरी, अधम का उन्नतम होगा। याद रख लीजिएगा लाडलो, याद रख लेना ये, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जैसे मैं देता हूँ ना, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बेहतर तरीके से, तो उसी तरह से आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। बिल्कुल सही है लाडलो, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर, ठीक है। ये भाई साहब तैयार करवाता हूँ बहुत मेहनत से PDF, बाकी तो मैं ही बनाता हूँ जितना पढ़ाने वाला होता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ मैं बनाता हूँ, कुछ लोग बनाते हैं, तो इसलिए मैं टाइम ले लेता हूँ आराम से बताने के लिए। शुक्ल का मैंने बता दिया ना, कृष्ण होता है। चलो अगला सवाल कर लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर। सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब जरूर करना। सफल का विलोम शब्द क्या होगा? सफल का विलोम शब्द क्या होगा? सफल का होता है विफल, है ना। एक इंसान सफल है और एक विफल यानी फेल है ना। सफल को बोलते हैं सक्सेस और विफल को क्या बोलते हैं? फेलियर। इंग्लिश में भी आपको याद हो गया यार। अगला है व्यास। व्यास का होता है समास, है ना। व्यास का क्या होता है? समास होता है, याद रख लो। व्यास का क्या होता है? समास होता है, अच्छे से याद रख लो। अगला सवाल हम लोग करेंगे, देखना ध्यान से, 26 नंबर। अर्पण। अर्पण। अर्पण का क्या होगा लाडलो? ग्रहण होगा। अर्पण का क्या होगा? ग्रहण होगा, है ना। चलो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। अगला सवाल जो कि 27 नंबर का सवाल है। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश का तो पताल हर व्यक्ति को पता है, आकाश का पताल होता है, हर किसी को पता है। और अगला 28 नंबर मरण। मरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो मरण का जीवन होता है, एक इंसान मर गया तो एक इंसान जिंदा हुआ, ठीक है। फटाक फटाक से हम लोगों ने क्लियर कर लिया सारा चीज़ ना। और वैसे आपको 6:30 और 8:30 बजे शाम में वीडियोस ऑब्जेक्टिव कर देता हूँ। बाकी आपको पता ही है, सृष्टि, है ना। सृष्टि हो जाएगा किसका? प्रलय का। 9 बजे से भाई साहब आपको ना 1 शॉट देता हूँ इंग्लिश हिंदी का। तो अभी चल रहा है, आराम से 2 महीना चलेगा और सारा इंग्लिश हिंदी में चैप्टर स्वाहा हो जाएगा। अगला सवाल है गहन। गहन का होता है विरल। गहन का क्या होता है लाडलो? विरल होता है। सो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि टोटल आपका सही होगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बेस्ट ऑफ लक।